अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम पाकिस्तान कशकोल लेकर पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं और मसरूफ हैं। क्या मौजूदा हुकूमत सिविल आमरीत की तरह चल रही है? एक ही बंदा फैसला कर रहा है और वो है इमरान खान साहब। आसिफ जरदारी साहब को बीबी की शहादत का फायदा हुआ, लेकिन पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ऐद साहब के नाम पर अपोजिशन को जो है से इंतकाम लिया जा रहा है और मुल्क के अंदर सियासी मुआशी तौर बड़े मुश्किलात हैं और मुल्क की सिमत का पता नहीं चला, अपोजिशन का यही, और हुकूमत कोई कानून साजी नहीं कर पा रही। जेआईटी रिपोर्ट सोची समझी के तहत, एक साजिश के तहत टारगेट करने के लिए लीक की गई। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब साले मोहम्मद खान सवाती एमएन है पीटीआई के, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और उसी के साथ हीर सऊद साहिबा एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, में आपको भी वेलकम करता हूं। मैं पहले आपकी तरफ से ही रहूंगा। कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, आपकी भी गवर्नमेंट थी, नून लीग की भी गवर्नमेंट थी, वो भी कर्जे लेते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज, देखिए मैं समझती हूँ कि कर्जे लेना और इमदाद लेने में फ़र्क है। कर्ज जब आप कोई मुल्क जाता है किसी भी मुल्क से कर्ज लेने, तो वो अपना प्रोग्राम लेके जाता है कि हम इस प्रोग्राम में इस मकसद के लिए, इस चीज़ के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हम इतना लोन चाहिए, हम ये काम करेंगे, इतनी ड्यूरेशन में हम वापस करेंगे। कशकोल आप इमदाद के लिए आप कहोगे भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम प्रोग्राम हमारे पास कोई नहीं है, प्रोजेक्ट हमारे पास कोई नहीं है, डेवलपमेंट विजन हमारे पास है नहीं, हमें खुदा के लिए इमदाद दे दो क्योंकि रिजर्वायर हमारे कम हो गए, हमारा मुल्क चल नहीं पाएगा, इसलिए हमारी जो है ना माली मदद करें, माली इमदाद दें। तो यकीनन मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो ओवरऑल अगर दुनिया की सिचुएशन देखें, कोई मुल्क आपको मदद इमदाद नहीं देगा। इस वजह से नहीं देगा कि वो ये सोचते हैं कि ये क्या इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने प्रोग्राम्स को आगे लेके चले। इमदाद मांग रहे हैं, माली मदद मांग रहे हैं। आप कितना डिपेंड करोगे? मतलब आपने सऊदी अरब से लेके आपने रिजर्वायर को कवर करने के लिए कि हमने मुल्क चलाना है, आपने लेके रख दिए, तो उनको आप सिर्फ हाथ लगा के देख रहे हो कि रिजर्वायर हमारे कम हैं कि नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये कशकोल लेके इमदाद से मुल्क नहीं चलते। मुल्क जो है आपको विजन देना पड़ेगा। आपने अगर मुल्क को तबाह किया ना, आपने इतना कर्जा पीछे छोड़ के गए, मुल्क किस तरह चले? क्या जो अगर आप पीपल्स पार्टी के तौर में जो लोन लिया गया था, फिर लोन लेकर अभी 4-6 महीने में आप बताएं कि क्या आपके रिजर्वायर जो लोन है वो बढ़े कि नहीं बढ़े? क्योंकि जब आपकी डॉलर की प्राइसेस बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली आपके कर्जे जो है ना वो बढ़ गए। तो क्या 6 महीनों में बकौल पीटीआई के हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं, तो क्या वो बता सकते हैं कि 6 महीनों में आपकी पॉलिसी 5 महीने के अंदर आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप स्टेप तो ले सकते हैं ना, बता तो सकते हैं कि आपका हिंस का, आपका टारगेट क्या, आप करना क्या चाह रहे हैं। आप वो जब नहीं बताओगे, आए बाएं शेयर करोगे, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई एक मकसद आप रख के बताओगे, तो टारगेट तो रखोगे ना कि हम ये 2 महीने में, 6 महीने में, साल में हम ये स्टेप ले रहे हैं। जब आपको कोई स्टेप नजर ही नहीं आ रहा, नजर नहीं आएगा तो ये पास क्या था? आप इतनी पुरानी गवर्नमेंट, इतनी पुरानी पार्टी, हर दौर में 30 साल से रहे, आपके पास क्या हल था? आपने मुल्क को क्यों नहीं बनाया? आपने कोई बेहतर काम क्यों नहीं किया? कोई अच्छी डायरेक्शन क्यों नहीं? आप क्यों नाकाम हुए? आपको वोट क्यों नहीं पड़ा? आप पूरे मुल्क से सिंध तक क्यों महदूद रहे? देखिए इम्तियाज, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हिस्ट्री देखें तो पीपल्स पार्टी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे सीपैक हो, सीपैक का एग्रीमेंट जो है ना आसिफ जरदारी साहब के टेन्यूर में हुआ था। किसी मुल्क के साथ अगर आपके जो है ना वो पैसों के लेन देन के हवाले से एग्रीमेंट हुए थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। जितने भी डैम्स वगैरह जो इश्यूज हैं वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी। प्रेसिडेंट की जो पावर्स थे 58 भी, वो भी जो है ना प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के दौर में। तो ऐसे हिस्टोरिकल जो इतने बड़े काम किए, अवाम ने वोट नहीं दिया, देखें अवाम ने रद्द किया, देखें बिल्कुल अवाम ने बाहर किया इक़्तिदार से। सियासी तौर पर हैं, बहुत सारी पार्टीज अप होती हैं, डाउन होती हैं, अगर कहीं पे पार्टी को वोट नहीं मिला तो वो चीजें अवाम बेहतर फैसला कर। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो लोग लेकर आए आज वो खुद परेशान है कि हम किसको लेकर आए। आज 6 महीने के बाद उनके पास कोई पॉलिसी, कोई विजन जब नजर नहीं आ रहा तो वो खुद परेशान है, उनके मिनिस्टर सवाल साहब कहां खड़े कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का पता ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, सलाहियत नहीं है, गवर्नमेंट चलाना आप लोगों को नहीं आ रही। मुमताज साहब, इस तरह के जिस तरह मेरी बहन ने बात की,
अभी तकरीबन 4 महीने या 5 महीने भी हुकूमत के पूरे नहीं हुए। 5 महीनों में आप किसी का फैसला नहीं, किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते। आप हमारी नीयत देख सकते हैं। जिस तरह आपने की बात की, ये इस हद तक हमें पहुंचा दिया गया सबको हुकूमतों ने कि जी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी, चूँकि इस वक्त 30,000 अरब जिस मुल्क का कर्जा हो, तो हम कैसे वहाँ पे उस मुल्क को चलाने के लिए अपनी वहाँ पे उनके साथ रब्ता, इस्लामी ममालिक के साथ रब्ता नहीं करेंगे। और इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी आप देखें, साबका दौर में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर हलफ उठा के जाता तो सबसे पहले वो अमेरिका का रुख करता, वहाँ जाता। लेकिन आप देखें आज इस्लामी ममालिक से बाहर नहीं निकल रहे। तुर्की के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, UAE के पास गए। तो ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। हम इनसे हेल्प भी लेंगे तो किससे लेंगे? जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़ के गए, जिस हालत में, फिर मैं आप देखें ये सिंध में मेरी बहन बेटी हुए हीर साहिबा, सिंध में कंटिन्यू इनकी गवर्नमेंट रही है। आज कराची की हालत मुझे देख के, आज कराची की सड़कें देख लें, आज कराची का सैनिटेशन का निज़ाम देख लें, आज कराची का पानी का मसला हल न हो सका। तो इसी वजह से KP में हमारी गवर्नमेंट थी। KP में हालांकि मैं उस वक्त PMLN से मेरा ताल्लुक था। मैं इस दफ़ा कौमी असम्बली के इलेक्शन आज़ाद जीत कर मैंने PTI ज्वाइन की, लेकिन वहाँ भी जब कारकर्दगी PTI की मैंने देखी KP में, तो KP की उनकी कारकर्दगी की वजह से लोगों ने इतनी बड़ी खेप में। यानी कि आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कारकर्दगी के ऊपर वोट पड़ा है। कारकर्दगी तो पीपल्स पार्टी को भी तो कारकर्दगी का वोट पड़ा होगा सिंध में। लेकिन पीपल्स पार्टी को तो सिर्फ एक सूबे में पड़ रहे, हमें तो यहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज में गवर्नमेंट आ गई है। क्या लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा को देखकर आपको पूरे मुल्क के अंदर वोट दिया? लोगों ने ऐसी कारकर्दगी थी उधर, बिल्कुल ऐसा निजाम था वहां, इतने लोग सेटिस्फाई थे, एक मॉडल सूबा था, उसको देखकर पंजाब ने आपको वोट दिया। इम्तियाज साहब, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देख लें, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम देख लें, वहाँ पे पुलिस का निज़ाम देख लें, वहाँ पे कुछ काम हुआ था ना कि KP के लोग बाकी लोगों से ज़्यादा शऊर रखते हैं। KP में हमेशा एक गवर्नमेंट जब आती है दोबारा गवर्नमेंट उनकी नहीं आती है, लेकिन जब वहाँ पे परफॉर्मेंस देखी, वहाँ पे उन्होंने जो हुकूमत की कारकर्दगी देखी, आप KP में देख लें कितने MNAs वहाँ पे आए हैं। यानी कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस को गैर सियासी बनाया, पंजाब के अंदर पुलिस सियासी बनी हुई है, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस सियासी बनी हुई है, तो वहां तो आपने गैर, यहां क्यों नहीं बनाते? ये इसी पर लगे हुए हैं। यहाँ पे तो अभी हमारे 4 महीने हो चुके हैं, इंशाल्लाह इसी पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि तमाम इदारे, तवक्कुआत तमाम की थी यार साहब, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। ताज साहब, सिर्फ 1 साल मुश्किलात होंगे, 1 साल चूंकि नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट, फिर आप मिनी बजट ला रहे हैं, फिर टैक्सेस होंगे, फिर ड्यूटी होगी, फिर महंगाई बढ़ेगी। असल में साहब का यानी कि आप सारा पैसा जो खसारे का वो अवाम से लेना चाहते हैं, अवाम के ऊपर बोझ हो, अवाम को तकलीफ हो। सर मैं कह रहा हूँ कि पहला प्राइम मिनिस्टर है कि हर सुबह जब आ जाता है सबसे पहले वो कहते हैं कि आम आदमी के लिए हमें क्या करना है, और सुबह 9-10 बजे वो ऑफिस में आते हैं, 4 बजे तक तमाम वफाकी वज़रा। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि कानून मुकम्मल हरकत में, और पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ पहली दफ़ा नज़र आ रही है। इससे पहले तो न प्राइम मिनिस्टर रेगुलर का ऑफिस में आया करता था, और ये पहला प्राइम मिनिस्टर है कि जो सुबह 9 बजे ऑफिस आते हैं और 4 बजे तक 5 बजे तक तमाम वज़रा वहाँ पे शामिल, और डेली के हर हफ्ते में आप देख लें, हर हफ्ते वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग और उनसे कारकर्दगी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं। और फिर ये इस प्राइम मिनिस्टर की मैं आपको बात करूँ कि जो KP में जब PTI की हुकूमत, इस वक्त मैं चूँकि नून लीग में था, तो उस वक्त अपनी पार्टी के 20 MPs विनिंग कैंडिडेट उनको घर भेज दिया कि जी आपने सेनेट में गड़बड़ की। उससे पहले अपनी इत्तेहादी उनको, जब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा, उनको फारग कर दिया। तो वो मुझे बताएं कि बाकी किसी हुकूमतों के MNS पे इल्ज़ाम लगते हैं, MPs पे, किसी ने किसको घर भेजा है? कोई आज तक मुझे कि जिसने वोट बेचा उनको आपने घर भेजा, उनको घर, ठीक है। जिसने जहांगीर तरीन ने वोट खरीदा, जिसको खरीद के लाए उसको अपनी पार्टी में रखा। नहीं जहांगीर तरीन ने कोई कैसे लोग आए, कैसे गवर्नमेंट बनी? जिसके ऊपर इल्जामात लगाते थे, जिनके ऊपर काफ लीग के लोगों को ऊपर, उनको आपने साथ लिया, वहां लोगों को आपने घर भेज दिया, MQM को आपने साथ ले लिया, इल्जामात आप लगाते थे। सब कारकर्दगी की वजह से ही जो दोबारा इतना बड़ा वोट दिए, तो सिर्फ कारकर्दगी की वजह से लोगों ने दिए। KP की कारकर्दगी लोगों ने देखी, KP में वहां पे लोगों ने इदारों, ये तो कहते हैं सिलेक्ट हैं, आप सिलेक्टेड हैं, लाए गए हैं, वो पछता रहे हैं जिन्होंने आपको लाया है। ये हमेशा हर अपोजिशन वाले गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा। मैं ये आपकी तरफ आता हूं, कह रहे हैं कि हमें वोट पड़ा, लोगों ने हमें इलेक्ट किया है, मैंडेट दिया लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा की ऐसी गवर्नमेंट, तो उसकी एक तारीख है, रिपीट गवर्नमेंट नहीं होती, दोबारा उनको पड़ा वो।
साले साहब ने बहुत अच्छी सी माशाल्लाह बातें की। तो उन्होंने कहा कि केपीके में इतनी अच्छी माशाल्लाह हमारी कारकर्दगी थी कि झटके से 3 सूबों में हुकूमत आ गई, फेडरल में भी आ गई। मैं ज़रूर चाहूँगी कि कम से कम हमें बता दें कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उन्होंने केपीके में शुरू किया हो, उसका 1-2 का नाम मुझे बता दें कि जिसकी कारकर्दगी की बहस में। आप जनरल बात तो करते हैं कि हमने पुलिस के रिफॉर्म किया, हमने हेल्थ में अच्छा काम किया, एजुकेशन में अच्छा काम किया, लेकिन उसके कोई 1-2 मेगा प्रोजेक्ट बता दें। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंटों की तरह जो है ना ऑफिस में बैठते हैं और मिनिस्टर भी बैठते हैं। मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले भी जो है ना वो चली थी और मिनिस्टर्स जो है ना वो 11-12 बजे से पहले ऑफिस में नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा चेक कर ले कि ये सिर्फ न्यूज तक जो है ना, वैसे कारकर्दगी जो ज्यादा अगर आप पीटीआई की देखें ना तो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में जरूर नजर आएगी, बातें करते हुए, तनकीद करते हुए। लेकिन ओवरऑल आपने किस चीज पे आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, आपने इंटरनेशनल पेट्रोल की कीमतें नहीं, वो इस वजह से देखें ना, लेकिन जो बिल्कुल 4 पे उन्होंने कम किया, लेकिन आप इंटरनेशनल देखें कि कितने पैसे डॉलर्स कम हुए और आपने कितनी प्राइस कम की, ठीक है ना। जो टैक्स वगैरह को नेटो कर रहे हैं तो 54 रुपीज पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन आपने 4 पे जो है ना वो कम किए। आपने सीएनजी की कैसे प्राइसेस बढ़ाई, अभी आपने एलएनजी की प्राइसेस बढ़ाई। तो जो आप तो वो आवाम पे ऐसा बोझ डालते जा रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आवाम पे बर्डन डाल। आपने वो पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जो आपके सरमायादार हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार वडेरे बैठे हुए, आपने ऐसी क्यों पॉलिसी नहीं बनाई कि टैक्स नेट में उन लोगों को लाएं, वहां पॉलिसीज को बेहतर करें कि ना कि बेचारा जो रोजाना कमाने वाला है 50-100 रुपए कमाने वाला, सारा बर्डन उस पे क्यों आ रहा है। आपने टैक्स नेट क्यों नहीं देखिए, हमने अल्लाह का शुक्र है कि देखिए मैं 4 महीने वालों को कह रहे हैं कि आप टैक्स नेट, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है ना जो बनाया, अल्लाह का शुक्र है कि 60 बिलियन से हम 60 अरब से शुरू किया था, आज 100 बिलियन तक टैक्स नेट बढ़ गया है। वो सिंध के अगर आप देखेंगे तो फेडरल एफबीआर को मैं कहूंगी और चैलेंज कर रही हूँ एफबीआर को भी कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जो है एफिशिएंसी को देखें कि किस तरह टैक्स नेट को बढ़ा रही है, किस तरह अपनी, जबकि हमने पिछले साल भी इस साल भी टैक्स को नहीं बढ़ाया, हमने आवाम पे टैक्स नहीं लगा। टैक्स नेट को बेहतर कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेहतर कर रहे हैं ताकि आपका टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हम इस तरह नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस, आप देख लें 4 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया। बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि इंतकाम हो रहा है, क्यों रोना रो रहे हैं? देखिए इम्तियाज, अगर इंतजाम हम ये कह रहे हैं तो उसकी रीजन से वजूहत बता रहे हैं। कौन ले रहा है? हम ये कह रहे हैं जब नेब हो या कोई भी इदारा हो अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 लोगों पे, अभी भी न्यूज चल रही थी कि जो जीआईटी बनी उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब और फरियाल की जो है ना असासे मंजद कर दें, तो क्या ये हम ये कहें कि आप सिर्फ जीआईटी की बुनियाद पे, जीआईटी पे आपने ईसीएल में 172 लोगों के नाम डाले, ठीक है ना, 750 लोगों के जो है ना आपने लिस्ट जारी की थी और समन भेजे, तो क्या आपके पास नहीं था कि आप एग्जीक्यूटिव को समन भेजें कि भाई आप पे तो ये नहीं होता, जमहूरी हुकूमत है, आपको खौफ तो नहीं होता? नहीं, हमें कोई, हम सियासी फाइट कर रहे हैं, हम तो जो बेस है उस पर रख रहे हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आपने मोहम्मद नेम पे जो गया, हम नेम में जा रहे हैं, हम नेम में गए। चीज देखें आप, अगर आपका एहसाब होगा तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, हम ये देखिए, मैं ये कह रही हूँ, देखिए इम्तियाज, अगर आप एहतसाब करें तो जो आपके मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल के मिनिस्टर पे अगर एलिगेशंस हैं, चाहे वो केपी के मिनिस्टर जो परवेज खटक पर इस वक्त जो एलिगेशन है, अलीम खान पर है, अलीमा पर है, उन सब पे आप इंक्वायरी करें तो हम मानेंगे भाई आप क्रॉस दी बोर्ड करें। लेकिन आप नहीं, कोई नहीं, वो तो पिछले चली थी, अभी तक कोई हियरिंग बता दें कि हियरिंग को, जब आप ये कहते हो कि सीएम जो है ना, सीएम साहब जो है ना वो इस्तीफा दे दे, तो फिर पहले उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पे भी इंक्वायरी चल रही है। ये सवादी साहब, इस्तीफा का जो मुतालबा है इसको सही मानते हैं? अगर इंक्वायरी में, जेआईटी एक इंक्वायरी है, उसको इंडोस ही नहीं किया अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, एक रिपोर्ट आई है, सब कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सब कुछ की, आप कह रहे हैं कि वजीर आला इस्तीफा दे। उसको इंक्वायरी से पहले जेआईटी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन आप उससे इंक्वायरी के बुनियाद पे कह रहे हैं कि इस्तीफा दें। क्या आपके लोग जो पेश हो रहे हैं उनको, फिर तो उनसे भी इस्तीफा लेनी चाहिए आपको? इम्तियाज साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो एहतसाब का निज़ाम है ये सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती की है और जो इस मुल्क के साथ खेलते रहे, ये उनके ख़िलाफ़ है। आप हमारी पार्टी में मैं कहता हूँ आज़ाद है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है। अगर कोई चीज़ इनके पास है तो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जाएँ वहाँ पे अदालत में। हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग जाएं, नहीं आप जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं। गवर्नमेंट जाए ना, गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है ना, इंक्वायरी करो, गवर्नमेंट करे ना। एक सवाल, जेआईटी को
जब पाना में जेआईटी बनी थी उसको 40 साल का रिकॉर्ड लेकर आए, 30 साल का रिकॉर्ड है, 35 साल का रिकॉर्ड लेकर आए। 80-70 के दौर में क्या हुआ था कतर में, इनके वालिद साहब, मियां साहब के वालिद साहब ने कैसे इन्वेस्टमेंट थी, क्या सारा रिकॉर्ड लेके आए, सब कुछ किया। 1-2 दिन पहले ही असगर खान केस के ऊपर कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं है कि हम इसको चलाएं, इस केस को बंद कर दें। ऐसी चीजें क्यों? दूसरा सबसे बड़ा एक केस अभी जो है ना प्लॉट्स के हवाले से था, अपना शुजात साहब के हवाले से, परवेज, उसका केस भी बंद किया जा रहा है। कहीं तो एक्टिव जेआईटी नजर आती है, नेब, एफआई एक्टिव, कहीं तो उनको पता भी नहीं होता, खामोशी होती है। कौन है इनके पीछे, क्या चाहते हैं? मुमताज साहब देखिए, अभी आजम खान स्वाति साहब जो कि मनसर से उनका ताल्लुक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर थे, जेआईटी के केस पे उन्होंने खुद ही, हालांकि इस वक्त केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, रिजाइन दे दिया। खुद रिजाइन दिया ना, आपने तो नहीं लिया, पीटीआई ने तो नहीं लिया ना, इमरान खान ने तो नहीं लिया, कोर्ट ने खुद दिया, अखलाकी बुनियाद पे कह रहे हैं ना आप। उसके बाद पर डॉक्टर रवान साहब देख लें, बाबा रवान साहब देख लें, उन्होंने रिजाइन। मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशन है उनको अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, खुद रिजाइन दे दें। खुद आप डिमांड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, खुद दे दें। खुद मैं कहता हूं कि उनको देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं नाजरीन, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। कह रहे हैं कि अखलाकी तौर सबको जाना चाहिए, परवेज खटक साहब हो, महमूद खान साहब हो, अलीम खान हो, सबको जाना चाहिए अखलाकी तौर पे। जिन जिन के ऊपर इंक्वायरीज नेब, एफआईए कहीं भी चल रही हैं, फिर तो मुराद अली शाह साहब को भी जाना चाहिए। उसको भी जेआईटी ने कहा है कि वो सहूलतकार हैं ओमनी ग्रुप के, अनवर मजीद के। देखिए इम्तियाज, साले साहब जो कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पे, तो मेरा ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है इखलाकी तौर पे कोई रिजाइन देके जाए। हाँ यकीनन, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता, ट्रेंड नहीं है। और दूसरा, जिस पे भी इंक्वायरी चल रही है, मैं समझती हूँ कि वो चाहे वो पीटीआई की हुकूमत बैठा हुआ हो या अपोजिशन की तरफ से, आप जिस पे भी इंक्वायरी करें, एलिगेशन से बेहतर है कि प्रूफ के साथ अगर आप किसी पे हाथ डालते हो ना, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हो क्या रहा है कि पहले आप बंदा पकड़ते हो, फिर आप कहते हो कि इसने ये चोरी की है। तो मेरा ख्याल में कि आपके इदारे इतने पावरफुल होने चाहिए कि जब उनको पता है, मतलब मैं बात कर रही हूँ कि ओमेनी ग्रुप की उन्होंने बात की कि भाई ओमेनी ग्रुप में जो है ना इतने सारे जो है ना वो ब्लैंक अकाउंट खुले हुए हैं, वो तो क्या सिर्फ कराची में, सिंध में खुले हुए, क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं खुले हुए, क्या जहांगीर तरीन के नहीं खुले हुए, क्या केपीके में नहीं खुले हुए? तो आप जब हम ये कहेंगे टारगेट कर रहे हो, सिर्फ आप इस पे मुराद अली शाह इस्तीफा तब तक नहीं देगा जब तक ये लोग नहीं देंगे। नहीं, मैं मुराद अली शाह पे अगर जस्टिफिकेशन है ना, मुराद अली शाह पे जो एलिगेशन है ना, उसको बुलाए तो सही, इसको सुने तो सही। वो एग्जिट है, वो करोड़ों वोट लेके सीएम बना हुआ है, और हम समझते हैं कि चारों सीएम में सबसे बेहतरीन काम वो काम कर रहे हैं। ये तो आप उसकी नहीं, आप अभी भी सर्वे करवा ले, तीनों मिनिस्टर, वो जो पंजाब का भी देखा नहीं था, जो और सबसे मशहूर है कि करप्शन सबसे ज्यादा पंजाब में हमने नहीं देखा, जो मिला सीएम के तारुफ सबसे ज्यादा करप्शन यहाँ सीएम का तारुफ पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब का भी देख पाकिस्तान के लिया अंदर भी, सीएम बाहर भी ये तासुर है। सीएम का सबसे ज्यादा करप्शन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होती है। जो परसेप्शन दिया गया, मैं कहती हूँ कि आज भी आप देख ले कि सिंध में बहुत बड़े प्रोजेक्ट, अच्छी चीजें, अच्छे काम हुआ है। ये आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कराची के लोग पानी के लिए मर रहे हैं। वफाक की मेहरबानियां हैं कि 40-60 नहीं तो है ना, 40-60 भाई 40-60 एग्रीमेंट है कि 40% सिंध गवर्नमेंट देगी, 60% फेडरल गवर्नमेंट देगी। तो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ हमें सपोर्ट करेगी? ना नून लीग की गवर्नमेंट में हुआ, ना हमें बजट दिया गया, ना ये जो 4 महीनों में पूछ लें इनसे कि आप जो हमारे ड्यूज हैं, जो हमने टैक्स कलेक्शन में 11 बिलियन हमारे 5 बिलियन लास्ट ईयर के और 6 बिलियन 11 बिलियन तो हमारे टैक्स कलेक्शन में ड्यूज सिंध गवर्नमेंट के वो फेडरल नहीं दे रही है। तो हम भी तो रो रहे हैं ना कि भाई हमें आपके सीएम साहब मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं अगर वफाक मुदाखलत ना करे तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। 10 साल पहले आपने अच्छा काम क्यों नहीं किया? इनको तो 4 महीने हुए हैं, आज मुदाखलत। नवाज शरीफ भी मुदाखलत करते थे। देखिए, नवाज शरीफ भी मुदाखल करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने कभी भी जितने भी सिंध के प्रोजेक्ट से शुरू हुए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आप ग्रीन बस को देख ले, आप मास ट्रांजिट को देख ले, आपने क्या किया है भाई? आप देख ले, थरकोल आपके सामने, हमने एनर्जी भाई थरकोल इंशाल्लाह, अल्लाह में उम्मीद है कि जनवरी में जो है ना, मेरा ख्याल इम्तियाज आप घूम कर आए हो थरकोल, अगर आप घूम कर आए हो तो वो प्रोग्राम देखें कि किस तरह सिंध गवर्नमेंट ने काम किया।
एनर्जी पे हमने काम किया, हमने 1100 मेगावाट जो है ना, बाकायदा मेगावाट जो है ना, वो एनर्जी के थ्रू हमने सिंध नेशनल ग्रिड में आई है। तो बहुत सारे प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट के चले हैं, चल रहे हैं, अच्छे। हाँ, कहीं पे अभी भी कोताही है, कमी है, उनको बेहतर करना सिंध गवर्नमेंट का काम है। यकीनन अवाम ने वोट दिया, अवाम ने इसलिए दिया कि आप बेहतर प्रोग्राम लेकर आए, बेहतर से बेहतर चीजें करें। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ कहीं ना कहीं हम वफाक की तरफ भी देखते हैं कि वफाक भी हमें सपोर्ट करे, जहां उनके कमिटमेंट है वो पूरी करे। वफाक खतरे में है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आते ही मुल्क और वफाक को खतरे में डाल दिया है। बद से बदतर हालात हैं, यह वर्स्ट गवर्नमेंट है, अवाम के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए, आम लोगों के लिए भी बदतरीन हुकूमत साबित हो रही है। मुमताज साहब, बदतरीन हुकूमत इसलिए साबित हो रही है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जब अब उन पे हाथ डाला जा रहा है तो कहते हैं कि जमहूरियत भी खतरे में और वफाक भी खतरे में। ना वफाक खतरे में अल्हम्दुलिल्लाह और न जमहूरियत खतरे में। बाकी मेरी बहन जो कह रही है कि अरे लोग वोट देकर आप नहीं लोग, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ गलती हुई लोगों से, कोई गलती नहीं, बड़ा हाथ हो गया अवाम के साथ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह लोग मुतमईन है। अब पूरे पाकिस्तान इमरान खान ने ख्वाब ऐसे दिखाए, बातें ऐसी कही, असल में बड़ी खूबसूरत बातें। पब्लिक एक्सपेक्टेशन ज्यादा है इसका, कोई चूंकि किसने दी एक्सपेक्टेशंस? खान साहब ने दी ना। असल में जी लोगों ने केपी में देखा है कि 5 साल वहां पे जो परवेज खटक साहब की मौजूदगी में, जो परवेज खटक साहब ने वहां पे सूबे को इतना डेवलप किया, वहां पे वो सूबाई महकमे इतने मजबूत किए। जिस तरह जो बात कर रहे हैं कि जी परवेज खटक साहब को इस्तीफा देना चाहिए, परवेज खटक साहब की अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई और न अलीम खान के ऊपर अगर साबित होती है, नहीं अगर साबित होती है तो वो खुद ब खुद जिस तरह आजम खान साहब, तो फिर ये क्यों इस्तीफा दें? ये भी नहीं दे, ये भी नहीं दे, ये क्यों इस्तीफा दें? तो आप इनसे क्यों डिमांड करते हैं इस्तीफा? वो मैं बात करता हूं, लेकिन जो यहाँ की तहरीक इंसाफ का आपका चैप्टर, सिंध का चैप्टर है, जो हुकूमत गिराना चाहता था, जो गवर्नर राज चाहता था, जो इस्तीफा मांग रहा है, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि ये इस्तीफा दे दे, चूंकि मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा हूं, पार्टी की बात नहीं, मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा हूं, चूंकि वो एक केस उन पे लगा हुआ है। जब अगर उन पे एक चीज, या जिस तरह आजम खान साहब ने दे दिया, अगर वो देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो ऑलरेडी है, इदारे हैं, सारा छानबीन कर रहे हैं, नेब है और बाकी इदारे इस वक्त लगे हुए हैं और एक एक चीज को बारीकी से ढूंढ रहे हैं। 30 सालों के सारी चीजें भी जिन्होंने इस मुल्क के साथ, असगर खान केस की तो नहीं मिली। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि पहले नंबर पे चीफ मिनिस्टर है। मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी अगर इतनी बेहतर होती तो वो आज मरकज में भी उनकी हुकूमत आती। परवेज खटक साहब की कारकर्दगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी, तभी आज पाकिस्तान में हुकूमत आई है, मरकज में है, सूबों में है, अल्हम्दुलिल्लाह केपी में है। तो ये आया, ये कारकर्दगी है मुराद अली शाह साहब की। जो यहाँ पे आप कराची की गलियां देख लें, कराची के सैनिटेशन, आज लोग तरस रहे हैं पानी को, इस दौर में भी लोग पानी को तरस रहे हैं। आया फिर मरकज में साहब के इनकी हुकूमतें रही हैं, आज 4 महीने में अगर मरकज इनके साथ ज्यादती कर रही, जब आसफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त आप कहाँ पे थे? वो ये उस वक्त के गन यहाँ पे पड़े हुए हैं, उस वक्त के ढेर यहाँ पे पड़े हुए हैं। कराची को हम गरीबों की माँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की माँ है, माशी एतबार से पाकिस्तान की माँ कराची को, लेकिन अफसोस कि इस माँ के साथ जो रवैया रखा है ये काबिल अफसोस। आपका कैसा रवैया है? इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत बड़ा पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए हुए कराची को मिल रहा है और उसको खुद चेक कर, और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में वो हर एक चीज, जितनी दफा वो पंजाब में गए, सिंध में कितनी दफा आए? सिंध में इंशाल्लाह अभी बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ बार बार वहां जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे आएंगे क्योंकि सिंध के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उसकी सजा दे रहे हैं, इसीलिए बड़ा पैकेज नहीं ला रहे हैं। ये तो सिर्फ बातें हैं, हम गवर्नर के थ्रू लाएंगे। अभी अनकरीब बहुत बड़ा गवर्नर का एग्जेक्टिव रोल है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, गवर्नर तो आईनी होता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप उनको किस तरह देंगे प्रोजेक्ट्स, तो वो चलाए सूबे के अंदर। मुमताज भी हमारे यहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं, हमारे पास MNAs हैं, हुकूमत तो नहीं है ना। MNA MPs के थ्रू इमरान खान खुद कहते थे कि हम MNA को पैसे नहीं देंगे, उनका काम है कानून साजी करना। आज आप कह रहे हैं कि MNAs को देंगे? नहीं, लेकिन मुझे कॉल ऑफ फाइल में तजाद, मुझे ये बताएं, ये जो केपी में जो काम हुआ है वो भी टोटल पैसे MNAs को नहीं मिले, MPs को नहीं मिले, लेकिन वहां पे काम हुए, वहां पे बड़े बड़े मंसूबे लगे। खैबर पख्तूनख्वा बड़ा शहर, सबसे आपका दिल पेशावर खुदा हुआ है, आप नाकाम हुए। आपकी मेट्रो, आप यहाँ कहते हैं वहां खुदा हुआ है। मेट्रो कितने 6 महीने में बननी थी, 1 साल से ज्यादा टाइम हुआ, आज तक नहीं बनी। उसका जिम्मेदार कौन है? मुमताज भाई, जिम्मेदार कौन है? नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि उसमें देर हुआ है,
चूंकि कोई टेक्निकल वहाँ पे प्रॉब्लम था, नक्शा उसका चेंज करना पड़ा दोबारा कहीं। तो ये कि बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। आप स्वात मोटरवे देख लें, सूबाई गवर्नमेंट ने शुरू की है, जो चकदरा वाली मोटरवे कंप्लीट हो रही है। और ये मोटरवे इंशाल्लाह जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी नहीं मेट्रो की, ये महीने 2 में एक बहुत बड़ा मंसूबा है। हालांकि उस वक्त मरकज गवर्नमेंट ने सूबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी बड़े बड़े मंसूबे। फिर वहाँ पे हेल्थ का आप निजाम देख लें, हॉस्पिटल में आप चीफ जस्टिस ने क्या कहा था आपकी हेल्थ के लिए, आपको याद है? कह रहा था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, वहां कोई चाय बना रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी जब वो विजिट करने गए थे पेशावर की हॉस्पिटल में। ऑपरेशन थिएटर में जहां चाय बनती हो, आप कहते हैं को अच्छी है। नहीं, सूरत हाल 100% दावा नहीं कर रहा हूं कि 5 सालों में वहां पे सूबाई गवर्नमेंट ने 100% मसले हल किए, लेकिन उनकी आप पाकिस्तान के लिए साफ की नीयत देख लें, आप उसकी क्या नीयत क्या? टीम तो आपके पास वही है जो पीपल्स पार्टी के साथ ही, नून लीग के साथ ही, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम आते हैं। पीपल्स पार्टी के आप 5 साल दौर को करप्ट दौर कहते हैं, नून लीग के करप्ट दौर कहते हैं आपको। उनकी टीम आपके साथ है। क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने डिलीवर नहीं किया? साहब, टीम कप्तान पे मुनसर होती है। टीम डिसऑनेस्ट है, कप्तान ऑनेस्ट है। टीम को बड़ा मजबूत कप्तान मिले और इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में। ठीक है, आप देख लें वर्ल्ड कप। मैं आपकी तरफ आता हूं। कह रहे हैं कि हमें टाइम दें, हमने जो बातें की हैं, जो हमने वादे किए, उस तवक्कुआत को पूरा करेंगे, हम डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने आए हैं और लोगों की तवक्कुआत हैं। इम्तियाज, मेरे ख्याल में टाइम तो 5 साल का दिया है। हमें उम्मीद है, हम यही दुआ कर सकते हैं कि 5 साल पूरे करें। लेकिन इशू ये है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की, जो वादे उन्होंने किए थे, जो इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो बातें कही थी, उसी पे तनकीद हो रही है। आपने कहा था 100 डेज में हम ये पैकेज लेकर आ जाए, आपने कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे, हमने 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने जितनी पॉलिसीज खुद कहा था कि $1 की अगर प्राइस बढ़ती है तो कितना कर्ज आप पे चढ़ जाता, उस फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज हम पूछ रहे हैं कि कितने 16 रुपए, मेरे ख्याल में 6 महीने में 16 रुपए जो है ना वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तरह की जो पॉलिसीज है, इसकी वजह से अपोजिशन की तरफ से डर नहीं है, इनके अपने खुद की पॉलिसीज की वजह से इन पे टेंशन। अब ये बताएं कि 6 महीने में तीसरा बजट आ रहा है, निगरान सेटअप ने बजट दिया, फिर आपने पीटीआई की हुकूमत ने। अब अगर मनी बजट आप लेकर आए, उसका मकसद क्या है कि ये बर्डन पे अवाम पे डाल रहे हो। आपकी पॉलिसीज की वजह क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट आपने अवाम को किया हुआ है। महंगाई का जो बर्डन है, जिस तरह की पॉलिसीज है, टैक्सेस आप दोबारा फिर अवाम पे लगाओगे तो ये पॉलिसीज इनको ले डूबेंगी। अपोजिशन इनको नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं कि आपको मौका मिले ताकि पता चले कि गवर्नमेंट करना और गवर्नमेंट में तनकीद करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो मौका दिया हुआ है, अब ये इन पर मुनसर है कि ये क्या चाह रहे हैं। 4 लोगों की जो टीम है ना इनकी, जो मैं बार बार बोलती हूँ, फेडरल मिनिस्टर के जो 4 लोग हैं ना, चौहान, फवाद, शेख रशीद और माशाल्लाह इन लोगों की टीम है ना, ये इनको ले डूबेगी और कोई किसी और की हिम्मत नहीं है लोगों की। तो पॉलिसी बनाए, हम गो हेड काम करें। सिविल आमियत की तरह चल रही है, एक ही बंदा है फैसले करता है। 2 सीएम उसने ऐसे रखे, एक पंजाब का सीएम, कमजोर तरीन सीएम, वहां भी डी फैक्टो सीएम जो है ना वो भी इमरान खान ही है, दोनों सूबों के। महमूद खान भी वैसे, पंजाब के बोजार साहब भी ऐसे कमजोर सीएम रखें, सिविल आमियत की तरह हुकूमत चला रहे हैं, सारे पावर्स इमरान खान के हाथ में। मुमताज साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पंजाब का वज़ीर आला एक आम आदमी, एक आम घर से उठ के उसने एक वज़ीर आला, ये एक मिसाल उसने कायम की। डिलीवर तो करे ना, आम आदमी से पेट थोड़ा ही भरता है, आम आदमी के लिए अवाम थोड़ी, अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम के हालात बेहतर हो, महंगाई कम हो, डिलीवरेंस हो। अहलियत भी तो कोई चीज होती है, एजुकेशन भी कोई चीज होती है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। आप किसी को भी उठा के आप सीएम बना दें, ये तो कोई जवाब नहीं है। भाई, ये मेरी बहन 4 दफे एमपी बनी, इनको पता है। 1 क्लास 4 सरकारी महकमे में अगर 1 क्लास 4 नई सेंक्शन पोस्ट आप लेते हैं तो उसके लिए उसके कम से कम 4 महीने उस पर लगते हैं। 4 बड़े स्पीड पे वो, यानी एक सीनी जब 1 क्लास 4 की आप बनाते हैं, एक पोस्ट सेंक्शन करते हैं, उसके लिए 4 महीने। पूरे पाकिस्तान को आप 4 महीने में किस तरह उसका नक्शा बदल सकते हैं? सिर्फ आप हमारी नीयत देख सकते हैं, आप हमारी एफर्ट देख सकते हैं कि दिन रात मेहनत है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से और पाकिस्तानी अवाम भी जानती है। छोटा सा मिसाल दे दूंगी। देखिए, आप सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट का लगाते हो ना तो वो भी 19 ग्रेड का होता है।
अगर इस तरह सिर्फ आम बंदे को किसी को उठा के आप सेक्रेटरी बना दो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट चला रहा हो, एक डिपार्टमेंट चलाता है, 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है, तो आप किसी एग्जीक्यूटिव को बिठाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हो, पूरा सूबा चला रहा है, और आप ये रीजन दो कि वो आम आदमी है इसलिए हम उसको लेकर आए, तो मैं समझती हूँ ये रीजन लॉजिक नहीं है। आप टेक्निकल बंदा जिसको पता हो कि सूबे को कैसे चलाना है, और चाहे 10 आप में इख्तलाफात हो शहबाज शरीफ के, लेकिन लोग मानते हैं ना कि उन्होंने टेक्निकल तौर पर काम किया, डिलीवर किया, करप्शन जो भी इल्जाम लगा। आपके पास या तो टीम नहीं है या बंदे नहीं है, आम आदमी करके क्या पूरे सूबे को डुबो देना है क्या? वही सबसे बड़ा सूबा आपका पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे लोगों का टैक्स बंदा लेकर डिलीवर करे। वहां जरदारी बिलावल साहब को सियासी तौर मरवाएंगे, ये खुशी अपना शेख रशीद साहब कह रहे हैं। मैं शेख रशीद को ना 3 में ना 13 में समझती हूँ। एक सीट लेके जो है ना वो जिस तरह वो मीडिया में बैठा हुआ है ना, कहते हैं बीबी साहबा की शहादत का सबसे ज्यादा फायदा आसिफ जरदारी को पूरी दुनिया को नुकसान। पहले मैं कह रही हूँ कि शेख रशीद साहब 1 सीट से 2 सीटें तो कर ले, फिर जो है ना वो तनकीद करे, बिलावल पे या जरदारी साहब पे तनकीद करे, अपनी सीटों को अपना काम को बेहतर, अपने काम को बेहतर करे। चेयरमैन साहब जो काम कर रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं ना, इंशाल्लाह अगला आपको भी पता है तो आपके मुराद अली शाह हैं, लेकिन पावर्स कहां से आते हैं, इंस्ट्रक्शन सीएम को कहां से आती हैं? बिलावल हाउस से और जरदारी हाउस से। देखिए मैं चैलेंज कर रही हूं कि आप जिस तरह खुद फैसले वो भी नहीं कर सकते, उसके हाथ में भी नहीं है वो जिस तरह बड़ी मेहरबानी तौर पे रूल्स के बड़ी मेहरबानी आपकी, कोई सीएम नहीं करता। बड़ी मेहरबानी आपकी सवादी साहब, ये सब आपकी बड़ी मेहरबानी। वफाक मुदाखलत न करे तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, ये कहा है मुराद अली शाह साहब ने। 10 साल से किसकी मुदाखलत थी? सिंध के अंदर पूरा सिंध आपके हाथ में था, किसी का ना रोकना था ना कुछ था, फ्रेंडली अपोजिशन थी उस दौर में, पहले भी आज भी सब कुछ यही। आज भी आपके साथ कोई ऐसी अपोजिशन नहीं है जो आपको टफ टाइम दे, आपके पास मेजॉरिटी, आपके पास हुकूमत है, लेकिन डिलीवरेंस, अच्छी हुक्मरानी, लोग अवाम कहां है? लोग जमहूरियत से भाग रहे हैं आजकल, जमहूरियत से लोग तंग आ चुके हैं इन सियासतदानों की वजह से। जमहूरियत बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, हम इसमें यकीन रखते हैं, लेकिन डिलीवर करें लोगों को, कुछ दें रिलीफ अवाम को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।